क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, कोई भी हो, ये अपने बच्चों की एजुकेशन पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग जो है, हम लोग दूसरी चीजों में तो बहुत अच्छे से खर्चा करते हैं, लेकिन हमारा आज भी एजुकेशन की तरफ जो तन मन धन लगना चाहिए वो कम है। हम सब लोग सारी अच्छे से अच्छा बाहर के लोगों को दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारे आभूषण बहुत अच्छे हैं, हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अपना पूरी शान और शौकत दिखाएंगे। लेकिन जो हमारी असली पूंजी है हम जैन समाज की, वो है उसका सदाचार, और जो उसमें जो अध्यात्म है, जो तत्व ज्ञान है, जो आगम का ज्ञान है, वो उसकी पूंजी है। हमसे ज्यादा प्रदर्शन दूसरे समाज वाले आज कर सकते हैं। हम यदि पैसे के अंदर होड़ करेंगे, हम ड्रेसों में होड़ करेंगे, दुनिया भर की चीजों में होड़ करेंगे, हम नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। लेकिन हम यदि उनसे धर्म में होड़ करेंगे तो हम 1000 गुना आगे रहेंगे, और वहां हमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम स्वयं भी, हम जो है उस पर ध्यान नहीं देके हम भी अपने मार्ग से थोड़े से च्युत हो जाते हैं, और ये सब जगह बीमारी है। क्या हम लोग कहाँ हमको पैसा खर्च करना, कहाँ हमको रुपए का 2 रुपए लाभ मिलेगा, ये विवेक हमको उत्पन्न करना होगा। क्या हम जो है छोटी छोटी चीजों पे, हम फोटोकॉपी कराने में हम 2-2 रुपए बचाने की सोचते हैं, और हम जहाँ खर्च नहीं करना होता है हम खर्च कर देते हैं। आप लोगों ने हमको प्रशस्ति दी, मेरे घर में इतनी प्रशस्तियां रखी है कि रखने की जगह नहीं है। एक एक प्रशस्ति बनाने का कितने जितने रुपए लगे होंगे। आप मेरे से पूछ लो कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए पंडित जी। क्या मतलब हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्चा करना है, ये हम सोचे तो सही ना। इवन समय का भी हम जो है, हम बच्चों को बुलाते हैं, बच्चों के यदि हमने समय की कीमत नहीं की तो ये बच्चे नहीं आएंगे कल से। क्या यहाँ वैसे बहुत लोग फिर भी पंक्चुअल थे, लेकिन जो लोग नहीं थे उनसे मेरी थोड़ी सी बात कहना है कि हम एक का टाइम नहीं वेस्ट करते, हम 50 का टाइम वेस्ट करते हैं। समझ लो एक गाड़ी लेट आ रही है तो बाकी सारी क्लासेस लेट हो रही है ना। आपने एक गाड़ी की वजह से आपने 250 लोगों का टाइम वेस्ट किया। तो ये चीजें अपने को थोड़ी गंभीरता से लेनी पड़ेगी। यदि हम नहीं लेंगे तो हम दुनिया में टिक नहीं सकेंगे। टाइम मैनेजमेंट, जो उसके अलावा जो पहले से प्रॉपर प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ हमें करना है, कहाँ नहीं करना है, ये हम सबको सीखना होगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक राजा था, और वो राजा जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उनका समोषण लगा, तो उस राजा को मन में आई कि मैं अपने सारे वैभव को दिखा के वो सारी दुनिया को बताऊंगा, क्योंकि यही मौका है, सारे लोग जा रहे हैं तो हम सारा लवाजमा वगैरह सब दिखाएंगे जो है हमारा। तो वो लवाजमा लेके चला। जब वो लवाजमा लेके चला तो इंद्र ने देखा उसको, और देखा तो समझ गया कि इनको अपने वैभव के प्रदर्शन करने की इच्छा है। तो इंद्र ने उससे 10 गुना अधिक वैभव लेके, और इंद्र के पास में तो कोई कमी नहीं है, तो इंद्र ने अपनी पूरी देव सेना और पूरा उसके सामने से निकलवाया। जब उसने वो सारा वैभव देखा तो उसको समझ में आ गया कि अपन क्या चीज है। लेकिन उसने समोषण में जाकर जब मुनि दीक्षा अंगीकार की तो इंद्र ने कहा कि मैं आपसे उसमें बराबरी कर सकता था, लेकिन मैं इसके अंदर संयम में आपकी बराबरी नहीं कर सकता। भाई हमारी जो पूंजी है वो संयम है। हम यूं भले ही एक से एक ड्रेस पहन के आ जाएं, लेकिन मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि कितने लोगों के रात्रि भोजन त्याग है, कितने के जमीकन त्याग है, कितने ऐसे घर हैं जिन घरों में आलू प्याज कभी नहीं आता, कभी रात को चूल्हा नहीं जलता, कभी बाजार की कोई चीज नहीं आती, मंदिर के दर्शन किए बिना कभी वे खाना नहीं खाते। तो वो हमारी पूंजी है, वो एसेट है। हम ये जो बाकी की जो एसेट है ये तो हमारी यही रहेगी, लेकिन ये जो हमारे सदाचार की पूंजी ये जाएगी। हम बच्चों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे धर्म सीखे, और हमारी माएँ जो हैं वो खुद ही नहीं सीखना चाहती। वे खुद यदि आलू प्याज खा रही होगी घर में तो हम कितना ही पढ़ा दे, हमारा गला खराब कर दे कि बेटा रात्रि भोजन में ये दोष है, लेकिन वो सीख तो जाएगा, लेकिन वो कभी त्याग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके माँ बाप कर खा रहे हैं। क्या और जितने ये वर्धमान ग्रुप के लोग हैं, जितने भी ये
ये वास्तव में वर्धमान का नाम सार्थक तभी करेंगे जब वर्धमान की दी हुई शिक्षाओं को जीवन में उतारेंगे। हम जो है, हम भगवान के नाम पे हमने काम किया, लेकिन भगवान की शिक्षाएं क्या है? एक्चुअल में हिंदुस्तान भर में सोशल ग्रुप है, लेकिन मैं ऐसे एक सोशल ग्रुप की खोज में हूं जिस सोशल ग्रुप के अंदर जीनियों के तीनों लक्षण सब में मौजूद हो। रात्रि भोजन नहीं करना, जमीकन नहीं खाना, अनचने पानी का प्रयोग नहीं करना और प्रतिदिन देव दर्शन करके भोजन करना। तो इतना ही मेरा आप लोगों से कहना है। और हम पत्थरों में, ईंट चूने में, खाने पीने में, कपड़ों में, बैंड बाजों में, तंबुओं में और ये जितने भी जो ये बैंड बाजे वगैरह, इनमें हम खर्च करते हैं, लेकिन हमको बच्चों को न तो हमको गिफ्ट देने में हमको परिश्रम लगता है। 500-500 रुपए की गिफ्ट दे रहे थे, उसके नाम गिनाना पड़ रहे थे। अरे ये बच्चे हमारी एसेट है क्या? ये हमारी एसेट है। सर्वस्व इनके लिए समर्पण करोगे तो होगा। हम ये दुनिया भर की चीजों में खर्च करते हैं और अपने लोगों में ही खर्च नहीं करते। ये बच्चे किसके बच्चे? अपने ही बच्चे नहीं है क्या? खूब दो इनको, एक एक आदमी को दिल खोल के दो। जितना बैंड बाजों को दे रहे हैं, जितना तंबुओं को देते हैं, उससे ज्यादा इनको दो। यहाँ शोभा नहीं दिखेगी, चलेगी, लेकिन यदि उसके जेब में पैसा जाएगा तो जिंदगी भर याद रखेगा क्या? आदमी के ऊपर खर्च करो ना, चीजों के प्रदर्शन में, शोभा में। ये जितने फोटो लगे हैं, हम लोग, हमारे यहाँ पे 5-5 लाख रुपए लोग देते हैं, हमने आज तक कभी किसी का फोटो नहीं लाया।